हरे कृष्ण। लाल गोविंद प्रभु को दंडवत प्रणाम, अमित नारायण प्रभु को दंडवत प्रणाम, गोविंद टीवी for bringing new graphics, new ideas in the background। बहुत बहुत बढ़िया हो रहा है। each time उनका वो लेवल बढ़ाते जा रहे, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका। पूरे 9 दिन की कथा में हम लोग एक दिन का मिस हो गया, गौर पूर्णिमा का, जो हमने बाद में YouTube में सुना, लेकिन इट वाज लाइक हम लोग वहाँ पे है ऐसा लग रहा था। हम लोग गए हैं वहाँ पे कपल डेज के लिए, लेकिन अभी लग रहा है कि ये कथा सुन के अब ज्यादा समझ आएगी कि क्या हम देख रहे हैं, क्या दर्शन हो रहा है, उसके पीछे क्या महत्व है हर एक जगह का। और जैसे घड़ी घड़ी प्रभु जी ने स्ट्रेस कर रहे थे कि सारे धाम का वास वहाँ पे नवद्वीप में है, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जाने के लिए क्वालिफिकेशन, जैसे ब्रजधाम में जाने के लिए आपको कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन यहाँ नवद्वीप में आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। और जैसे उनकी लीलाओं द्वारा उन्होंने बताया कि कि कोई भी जीव पर वो इतने दयालु होके कृपा कर रहे थे, तो सभी जिन्होंने अभी तक मायापुर नहीं गए हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाए और रहे 5-7 दिन 8 दिन, पर ये कथा को फिर से एक बार सुन के जाए तो और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा क्या देखना है, क्या दर्शन करना है और क्या महिमा है। धाम को जाने का एक चीज है, लेकिन उसकी महिमा समझ के जाना और उसके दर्शन करना अलग बात है। तो वो सबका इतना खूबसूरती से प्रभु जी ने आस्वादन कराया। या सो वेरी नाइसली सेड, प्रभु जी ने, और इतना भाव, और ऐसे लग रहा था कि हम वहीं पे घूम रहे हैं, और ऐसे याद आ रही है कथाएं भी, इवन आफ्टर कथा इज डन, दूसरे दिन तीसरे दिन वो हो रहा है कि नहीं, ये लीला यहाँ हुई थी, ये लीला यहाँ हुई थी। और जो कनेक्शन जो बता रहे जो शास्त्रों के साथ, इवन आज भी जो रामायण का कनेक्शन बताया है, वो नहीं पता था। इट्स अ न्यू थिंग। सो हम लोग यही आशा रखते हैं कि कि प्रभु जी इसी तरह हम सभी लोगों पर ये कृपा बनाए रखे, और हम लोगों को भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये कथा सारी कथाओं में कुछ विशेष थी, खासकर कि गोविंद टीवी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि हम सब की तरफ से उन्होंने परिक्रमा करी है, और हम सबको उसका जो लाभ हमें यहाँ पे दिलवाया है, उसके लिए हम आप सबके कोटि 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 आभारी हैं। हम शब्द कम पड़ रहे हैं आप लोगों को धन्यवाद कहने के लिए। और कथा तो प्रभु जी जितना आपने डिटेल में हमें बताया है, और मेरे जैसे जो लोग हैं, जो अभी तक हमें जो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है कि हम इस धाम में यात्रा कर सकें, तो एटलीस्ट बार बार सुनने से, एटलीस्ट जब हम उसको देखने जाएंगे या हम वहाँ पे यात्रा करेंगे, तो हमें पता होगा कि उस स्थान की विशेषता क्या है। और जैसा कि सुनील प्रभु जी ने बोला कि जाने से पहले अगर हम ये वापस से कथा सुन के जाएंगे, तो हमें और भी इसका बेनिफिट मिलेगा। गोविंद टीवी का खूब खूब आभार, और सब जो अमृत यात्रा वासी थे वो सबका भी खूब खूब दंडवत, चरणों में दंडवत प्रणाम, और खूब खूब आभार के हमारे साथ में यात्रा की। और लाल गोविंद प्रभु जी का खूब खूब आभार कि उसने हमने ऐसी कथा सुनाई कि आप कभी नहीं सुनी थी, और नवद्वीप मायापुर धाम का, और वो जो नवद्वीप है उसका हमने महत्व समझाया, वो हमें कभी नहीं सुना था। वो ऐसा समझाया कि हमें नवद्वीप मायापुर जाने का इतना इच्छा हो गई कि अब जल्द से जल्द हम मायापुर की यात्रा करें। वो सब हम ये अमृत चर्चा के साथ सभी भक्तों के साथ हम वो यात्रा मायापुर की यात्रा करें, ऐसी इच्छा हो रही है। तो लाल गोविंद प्रभु जी का खूब खूब आभार, धन्यवाद। हमने सब द्वीपों का जो उसने महात्म्य समझाया, नाम समझाया कि इसका नाम क्यों पड़ा, और आज जो वो लीला सुनाई राम और सीता की, कि वो विरह क्यों हुआ,
पत्नी को क्यों छोड़ दिया, तो वो बहुत अच्छी लगी कि उसके पीछे क्या कारण था। तो वो बहुत अच्छी कथा सुनाने के लिए प्रभु जी का खूब खूब आभार, धन्यवाद। और मैं सभी भक्तों को ऐसी प्रार्थना करती हूँ कि हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम जल्द ही जल्द मायापुर की यात्रा कर सके। और सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वप्रथम तो इस नवद्वीप गौरमंडल परिक्रमा यात्रा की व्यासपीठ को परम सुशोभित करने वाले हम सबके प्रिय हमारे शिक्षा गुरु श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, जिन्होंने बहुत सुंदर ये मानसिक यात्रा हमें 9 दिनों में कराई। उसके पश्चात परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। राधा गोविंद गौशाला का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस 9 दिन के यात्रा के समस्त आयोजक जो मनोरथी परिवार है, उन सबको मेरा लाख लाख कोटि कोटि वंदन की जिनके मनोरथ से और जिनकी कृपा से हमें यात्रा का अशुभ अवसर प्राप्त हुआ। उसके पश्चात सारे यात्रीगण यात्रा के, उनके चरणों में भी वंदन। अमित नारायण प्रभु, आपका भी धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया। और सबसे विशेष आभार तो मैं व्यक्त करना चाहूँगा गोविंद टीवी का, क्योंकि गोविंद टीवी ने इतना सुंदर कार्य संपन्न किया है कि सारे स्थानों के दर्शन कराते चले गए लगातार। और उससे भी सोने पे सुहागा ये रहा कि वहाँ के महात्माओं संतों द्वारा उस स्थान की महिमा लीला उनके श्रीमुख से उनकी सुंदर सुमधुर बंगाली वाणी में सुनने का अवसर जो मिला, उसके लिए गोविंद टीवी को पूर्ण श्रेय जाता है। तो गोविंद टीवी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनके माध्यम से हमें ये कथा जो मानसिक, जो हम कहते हैं मानसिक नहीं लगी, ये शारीरिक कथा ही यात्रा ही लगी। हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि हम घर से सुन रहे हैं, हम प्रत्यक्ष प्रभु जी के साथ में विचरण कर रहे हैं हर स्थानों पे और उनकी महिमा सुन रहे हैं।